टॉपिक इज़ टी टेस्ट। हमारे 3 टेस्ट आ रहे हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। तो टी टेस्ट में क्या होता है, जिसमें सैम्पल का साइज़ 30 से कम होता है। एक तो ये इसकी पहचान है क्वेश्चन के अंदर। दूसरा, कहीं भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस लिखा हो वो इसकी पहचान है। और कहीं भी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कुछ बोला हो तो उसकी पहचान है। कहीं भी ये 3 वर्ड में से कुछ भी पेपर में हो तो वहाँ पे हम टी टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि 2 और टेस्ट है, फिर हम कंफ्यूज जाते हैं। तो फॉर्मूला हमें याद ही करना होगा, जो कि है टी इज़ इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस अपॉन में अंडर रूट ऑफ एन। एक्स बार इज सैम्पल का मीन, एवरेज। मीन और एवरेज एक ही होता है। म्यू इज़ पॉपुलेशन का मीन और एवरेज। एस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। एन इज़ नंबर ऑफ सैम्पल्स। अब कहीं कहीं एस नहीं दिया होता तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/n-1 सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। इसको हम कहते हैं समेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में बोला होता है एस नहीं दिया होता, कहेगा कि समेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये दिया हुआ है और आपको फिर कैलकुलेट करना ही है। फिर ये स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट करके ऐसे निकालना होता है। समझ आ गई? तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक मशीन है जो डिज़ाइन की गई है प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन एन एवरेज ऑफ 0.025 के एवरेज है। अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि ये पॉपुलेशन एवरेज है कि सैम्पल एवरेज है, तो हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ रैंडम सैम्पल 10 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एन के 10 क्या हो गया, एन हो गया, और ये 30 से छोटा है, तो हम क्या लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे। वर फाउंड टू हैव दिस विद स्टैंडर्ड डेविएशन दिस, ये एवरेज दिया हुआ है, दिस और सैम्पल कहा हुआ है। सैम्पल का एवरेज को हम क्या कहते हैं, एक्स बार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में दिया हुआ है, मतलब एस भी दिया हुआ है। तो और ये वाला एवरेज क्या हो गया, फिर पॉपुलेशन का एवरेज हो गया। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना है, तो हम 5% का ही निकालते हैं। मतलब एक कोई सा भी निकाल सकते हैं वैसे तो, 10%, 5%, कुछ भी, बट 5% का ही निकाल देते हैं। जिसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक हाइपोथेसिस लेट करना पड़ता है, जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। उसमें कुछ नहीं करना, जस्ट लेट द पॉपुलेशन साइज इज इक्वल्स टू, कितना पॉपुलेशन सैम्पल है, 0.025, बस इतना ही है, इज द नल हाइपोथेसिस। ये हो गया नल हाइपोथेसिस। और उसके बाद दूसरा हमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेना होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से नोट करते हैं। जो ये है ना, इसके नॉट इक्वल होगा, कुछ भी हो इसके नॉट इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है विच इज़ टी इज़ इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट ऑफ एन, और ये डिवाइड में है ना। एक्स बार क्या है, पहले चलो लिख लेते हैं। एक्स बार है सैम्पल का साइज 0.024, म्यू है 0.025, फिर एस है हमें गिवन है 0.002, और एन हमें पता है कि 10 का सैम्पल है। ठीक है, तो हम इसको जस्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 0.5/0.002 एन का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -0.001 अपॉन में 0.002 अंडर रूट इज 31, और ये आ जाएगा -1.6। जब भी टी की वैल्यू माइनस में आती है हम उसका मॉड ले लेते हैं। मॉड ऑफ -1.6 इज 1.6। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए टेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें कितने पे निकालना होगा, 0.05। उससे पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जी होता है, इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। n इज़ 10, -1 इज़ 9, तो ये एट 9 निकालेंगे, जो हमें टेबल में से देखनी है, जो कि हमारे पास है 2.26। अब 0.05 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर है टी से, देयरफॉर H0 इज़ एक्सेप्टेड।
और the hypothesis is accepted. Okay.